हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि मेरी नई आर्ट की वीडियो आउट हो चुकी है। उसके लिंक मैंने इसी वीडियो के साथ टैग कर दी है, तो जाइए उसको देखिए और एंजॉय करिए। एक्सरसाइज 3B के लिए सबसे पहले, जैसे आपने क्लास 6 में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करके नहीं चेक करना या डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, इसके लिए आपको चेक करना है, तो इसके लिए अलग से डिविजिबिलिटी रूल था, कुछ रूल्स थे, आपने उसको पढ़ा था। इस समय आपको अच्छे से आते भी। इसी तरह से कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल के लिए आपकी एक्सरसाइज के जस्ट पहले या एक्सरसाइज के ऊपर समरी में भी दिया है, और एक्सरसाइज के पहले वाले पेज को ओपन करिए तो उस पेज में भी सबसे ऊपर से देखिए प्रॉपर्टी 1 से स्टार्ट होगा। आप उसको देखते जाइए, मैं समझाते जा रहा। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 2, 3 या 7 या 8, 2, 3, 7, 8 आएगा, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आएगा, तो आप फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका परफेक्ट अंडर रूट या उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता। अगर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपका रिमाइंडर कोई ना कोई जरूर बचेगा, तो फिर आपको फिर उसका अंडर रूट नहीं निकालना। किसका नहीं निकालना? जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आए। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर उस क्वेश्चन के या उस नंबर के लास्ट में जो जीरो लिखे हैं, जीरो गिनने पर अगर ऑड नंबर पे आ रहा है, जैसे 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, 9 जीरो हो, तो ये भी कभी भी स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं हो सकता। ठीक, इसका भी अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें और वो 2 रिमाइंडर देने लगे, तो फिर वो भी फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और सेम कंडीशन इसी तरह 4 से डिविजिबिलिटी की भी है कि अगर उसको हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 2 या 3 आए, तो भी वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद से जो नीचे की आपकी प्रॉपर्टी दी गई होगी, वो प्रॉपर्टीज आपको एक्सरसाइज के साथ ही समझना है, अभी उसमें इतना दिमाग न लगाइए। ठीक, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आप लोग कर लेंगे, ना आए तो पूछ लीजिएगा। बाकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल उसी डिविजिबिलिटी की तरह ही लिखना है कि इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, हेंस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके लास्ट में जो जीरो की संख्या है वो ऑड नंबर में है, हेंस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आपको लिख देना, और फिर जो होंगे उसके लिए भी लिख देना होगा। ठीक, और अगर ना आए जिसका भी स्टेटमेंट, तो पूछ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कौन सा जो नीचे नंबर दी गई है वो किस इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो इवन नंबर होगी वही तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसका आंसर आपको आ जाएगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि कौन सा ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो ऑड नंबर होगी वही ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में ही देखिएगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है बिना जोड़े बताइए कि इन सबका जोड़ क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें आपको जोड़ना नहीं है, आपको ओनली दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है इसको आप याद रखिएगा कि द सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब कि जितनी ऑड नंबर होती हैं, जैसे स्टार्टिंग से देखिए लगातार दी गई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। गिन लीजिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है ना। अब देखिए लगातार है, तो 7 जो होगी वो n की वैल्यू हो जाएगी, और इन सब का जो सम होगा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा n स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 49 हो जाएगा इसका आंसर। और आप चाहे इसको रफली ऐड करके भी देख लीजिए। 1 में 3 जोड़ा 5, 4 आया, 4 में 5 जोड़ा 9 आया, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 में जैसे ही हमने 13 जोड़ा तो 49 आ गया। इतनी जल्दी ऐड तो कर नहीं पाएंगे, तो इस वजह से ये फॉर्मूला बना दिया गया। ऐसा सबके साथ करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 नंबर और एक्स्ट्रा हो गई, मतलब उसमें 7 की जगह 10 हो जाएगा, और 10 10 जा 100। चेक कर लीजिए, आंसर आ रहा होगा आपका। फिर इसके बाद इसी तरह आप 23 का भी कर लेंगे।
आ जाएगा, आगे समझ में। और एक चीज यहाँ पर तो आपको ऑड नंबर का दे दिया, इसी तरह इवन नंबर का भी होता है। इवन नंबर का नोट कर लीजिए, चाहे n+1 होता है, ठीक, ये इवन नंबर का होता है, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह जैसे इवन नंबर का होता है, इसी तरह सम ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है, मतलब उसमें कोई भी बीच में गैप नहीं रहता, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 तक के। तो उसका क्या होता है, n+1/2, फिर उसका ये हो जाता है। नोट कर लीजिए, नहीं तो ये आपको आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको केवल अभी ऑड नंबर का पढ़ना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आप अपने मन से कर सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है इसमें 81 आना चाहिए जोड़ने पे, तो किन किन ऑड नंबर को जोड़ दें कि जोड़ने पर 81 आ जाए। तो पहली बात हम ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, n²। इसमें 81 दे दिया, मतलब कि n² की वैल्यू कितनी दे दी, 81। यही तो जोड़ने पर 81 आया, या तो हमने n² किया होगा तो 81 आया होगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √81, मतलब कि इसका n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और अगर n की वैल्यू 9 आ गई तो आपको कितनी नंबर लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक ही लिखना था ना। और देख लीजिए बीच में कहीं कोई ऑड नंबर मिस तो नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का आंसर +19 और जुड़ जाएगा। ठीक, उसमें द सम ऑफ 9 ऑड नंबर कह दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका टेस्ट अगर हो तो उसमें सम ऑफ 9 ऑड नंबर आए, आपका ओनली ऐसे भी आ सकता है x+81 एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक, आ जाएगा सबको समझ में। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज दिस नंबर। आपने पिछली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी ली थी। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर उसमें से कोई एक नंबर दिया है तो एक नंबर से ऐसी 2 नंबर निकाले जिसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाए। तो हमको वो 2 नंबर निकालने के लिए अब एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, उसको आप फिर प्रॉपर्टी में देख सकते हैं, 2m² -1 और m² +1। इसको अगर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो 6 दी गई है वो स्मॉलेस्ट मेंबर कह रहा है ना, स्मॉलेस्ट मेंबर में इसमें आपको हर बार इसे कंसीडर करना। इसे अगर आप कंसीडर करेंगे स्मॉलेस्ट मेंबर तो हर बार आपका आंसर मैच करेगा और सही भी रहेगा। तो 6 जो है वो 2m की वैल्यू दे दी गई, 2m की वैल्यू दे दी गई, मतलब 2m = 6 हो गया। तो यहां से m की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। तो 2m की वैल्यू 6 हो गई, m² -1 की निकाल लेंगे, हमको m की वैल्यू पता चल गई ना। तो अब m² -1 की निकाले लेते हैं। तो m² की जगह 3 का स्क्वायर -1, 9 -1 मतलब कि 8 आ जाएगा। फिर m² +1 का निकालना है, तो 3 का स्क्वायर +1, तो 9 +1 मतलब कि 10 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट मेंबर 6 था, तो इसका आंसर 6, 8, 10, यही इसका आंसर। आगे समझ में, अगर आपको प्रूफ भी करना है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही कि नहीं हो रही, तो देख लीजिए, ये हाइपोटेनस होगी सबसे बड़ी वाली साइड, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 100, 36, 64, 100 इज इक्वल टू 100। देखिए प्रूफ भी हो रहा है। और स्मॉलेस्ट मेंबर कह रहा था, सबसे छोटे नंबर भी यही है 6, और वो उसमें दी भी गई। आगे समझ में देखना, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि 20 नंबर वाला। फिर वही चीज करना है, क्या, 2m, m² -1, m² +1, और जहां पर स्मॉलेस्ट मेंबर की वैल्यू 20 दी गई है, मतलब 2m की वैल्यू 20, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी।
m की वैल्यू 10 है तो m स्क्वायर माइनस 1 की निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 100 माइनस 1 तो आ जाएगा 99 आ जाएगा। और फिर उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 कह रहा है तो m स्क्वायर प्लस 1 में 10 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 100 प्लस 1 और आ जाएगा इसका 101 आ गया इतना। अब इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, 99, 101 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद की भी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे हैं, इस वजह से मैं अभी स्पीड से नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं फिर नई वीडियो बना दूंगा, उसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपका वर्क यही रहेगा कि आपको आज एक्सरसाइज इसी वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक। और जो ना आए पूछ लिया करिए।